वेलकम बैक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद करती हूँ सुबह बखैर पाइप के साथ में। यकीनन आप सबकी सुबह बहुत अच्छी और बहुत ही खूबसूरत हो रही होगी। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर ज़हरा साहिबा, और आज के दिन के हवाले से इनसे जानूंगी हज़रत अली की शहादत के हवाले से, और थोड़ी सी अतकाफ़ के ऊपर भी बात करूँगी। तो वेलकम करती हूँ प्रोफेसर ज़हरा को अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके, कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। रोज़े कैसे गुजरे? रोज़े बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, बहुत अच्छे, मौसम बहुत अच्छा है। हाँ, रोज़े बहुत अच्छे, रोज़े अच्छे जा रहे हैं। अच्छा, आज के दिन की वही हिस्ट्री जो आज आपको पता है कि आज तो हज़रत अली की शहादत का दिन, हज़रत अली की शहादत है, एक बहुत ही अफसोसनाक दिन। जी बिल्कुल। कहते हैं कि एक आम इंसान भी अगर दीन का काम कर रहा होता है और वो शहीद होता है तो उसका काफ़ी अरसे तक चर्चा रहा करता है। और ये हस्ती हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की वो है कि आपकी विलादत खाने काबा में हुई, और जब आपने पहली निगाह डाली तो चेहरे अनवर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा था, और आपने अपना लुआब दहन पहली मर्तबा किसी इंसान के मुंतकिल किया तो वो हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम हैं। और बेशुमार मौक़ों पर हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम आपके साथ खड़े हुए नज़र आते हैं। बचपन का ज़माना अगर देखें तो कहते हैं कि गो कि मेरी उम्र कम है और मेरी टांगें पतली हैं, मगर है मेरे अज़ीज़ कि आप चचाज़ाद भाई हैं, आपके चचा के बेटे हैं प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो हर मौके पर आपका साथ देने को तैयार हैं। और एक वाक़या जो आज मेरे इल्म में आया कि जब शहादत हुई हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की, तो मालूम है कि आपको जहर आलूद तलवार से शहीद किया गया ऐन हालत नमाज। बिल्कुल। और आपके उस वक्त में ये अल्फाज थे अपने बच्चों से कि अगर मैं ज़िंदा रह गया तो मैं ख़ुद फ़ैसला करूँगा, और अगर मैं शहीद हो गया या कत्ल कर दिया गया तो फिर इसको भी, इब्ने मुलजिम को भी कत्ल कर दिया जाए, जो तरीक़ा है। और जब बात तदफीन के हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन वापस आ रहे हैं जनाजा आपका पहुँचा कर, तो आपको रोने की आवाज़ आती है, और आप ये जानना चाहते हैं कि ये सदा कहाँ से आ रही है, गिरिया की। तो आपने देखा कि एक शख्स बैठा हुआ रो रहा है। आपने रोने का सबब पूछा, क्या बंदे बशर किस बात पर रो रहा है? तो कहा कि आज 3 दिन हो गए मेरा एक मोहसिन, मेरा गमख्वार, मेरा ख्याल करने वाला नहीं आया। तो आपने पूछा कौन था, क्या नाम है उसका, चेहरा कैसा है? कहा नाम मैं जानता नहीं, नाबीना हूँ, चेहरा मैंने देखा नहीं, लेकिन आवाज़ आपसे बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो आपने ये इरशाद फरमाया कि तुम हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बात कर रहे हो, उनकी शहादत हो गई और अभी हम वहीं से वापस आ रहे हैं। तो आप ख्याल करने वाले, ख्याल रखने वाले, कोई जान वाला हो या अनजान हो, आप उसका ख्याल करने वाले। एक बदू आया आपके रिहाइशगाह पर और आकर आपसे मुलाकात का मुतमन्नी हुआ, पहचानता नहीं था। हज़रत इमाम हसन ने बताया कि आप मौजूद नहीं हैं घर पर, और चूंकि वो वालिद बुजुर्गवार से मिलने के लिए आया था इसलिए ख्याल किया और खातिर मदारात करी। हज़रत इमाम हसन ने दस्तरखान वसी कर दिया जैसा कि हुक्म है। हाँ। और वो बदू खाने के लिए बैठा है कि उसने देखा कि सहन में एक शख्स है जो पानी में सूखी हुई रोटी डुबो डुबो कर खा रहा है। तो उसने इशारा किया कि जब तक मैं उस शख्स को अपने साथ खाने में शामिल नहीं करूंगा मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो हज़रत इमाम हसन ये इरशाद फरमाते हैं कि वो ये खाना नहीं खाया करते, तुम खाना खा लो, तुमने पहचाना नहीं, वही तो मेरे वालिद बुजुर्गवार हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम हैं। ये शान है आपकी कि सारी ज़िंदगी आपने बहुत सादगी से बसर करी। यहाँ तक लिखा है किताबों में कि जहेज़ का जो सामान प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दिया था, बीबी फातिमा ज़हरा वसाल के वक्त तक उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। अच्छा, यानी आपने दुनिया की तरफ बिल्कुल रग़बत की ही नहीं। बिल्कुल। एक मुकाम पर यह बताया जाता है कि आपकी पुष्ट पर नील के निशान पड़ गए थे, मशक उठा उठा कर।
اور بی بی فاطمہ تو زہرا کے ہاتھ میں آٹن پڑ گئے تھے، آٹنے پڑ گئے تھے. اور جب دیکھا کہ حضرت علی بتائیے تو صحیح نیل کے نشان کیسے ہیں، تو کہا فاطمہ کچھ بھی نہیں، وہ جو مشک اٹھا کر لاتا ہوں یہ نشان تو اس کے. تو آپ یہ کہتی ہیں کہ علی جائیے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ غلام ہیں اور کچھ کنیزیں آئے ہیں، کہیے گا کہ ایک بیٹی فاطمہ کے لیے دے دیجیے. اچھا آپ آئے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مگر دست سوال بلند نہ کیا، اچھا یہ نہ کہا کہ مجھے چاہیے غلام. اور پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے فراست نبوی سے کہ علی کچھ کہنا چاہتے ہیں. اور جب حضرت علی کا مطالعہ رسول کریم واپس چلے گئے تو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لاتے اور کہتے ہیں فاطمہ علی آئے تھے اور لگتا تھا کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر کہا نہیں. کہا بابا میں نے بھیجا تھا. اچھا وہ خود سے نہیں گئے تھے، میں نے بھیجا تھا. بابا ایک غلام یا کنیز دیکھیں علی کی پشت پر نیل کے نشان پڑ گئے، اپنے ہاتھوں کو دکھایا، میرے ہاتھوں میں چکی پیس پیس کر آٹنے پڑ گئی. اتنی سادہ زندگی، اتنی سادہ زندگی. پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میں دینے کو سونے چاندی کے پہاڑ تمہیں دینے پر قادر ہوں، مگر میرا غریب امتی کہاں سے اپنی بیٹیوں کو غلام اور کنیزیں دے گا. اس لیے فاطمہ تم تسبیح پڑھ لیا کرو سونے سے پہلے، جو ہم تسبیح نماز میں پڑھا کرتے ہیں. اچھا سبحان اللہ، ہاں الحمدللہ اور اللہ اکبر کی تسبیح سونے سے پہلے اگر پڑھ لیا کرو تو حوران جنت آ کے تمہارے پیروں کو دبا دیا کریں گی. اچھا گویا سارا دن کی تھکن اس طرح اتر جایا کرے گی. مگر میں تمہیں کوئی غلام اور کنیز اس لیے نہیں دے سکتا کہ تم تو خاتون جنت ہو، عورتوں کے لیے نمونہ بنا دی گئی. اتنی سادہ زندگی بسر کری ہے حضرت علی کا مطلب وجہ کریم اور بی بی فاطمہ الزہرا نے، جو ہمارے لیے نمونہ ہے کہ اگر ہم پر اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت آتا ہے تو ہم تو ناراض ہو جاتے ہیں اپنے شوہر سے. صحیح بات ہے. ساری زندگی وہ ہمارا خرچہ اٹھاتا ہے، بے پناہ ہمارے ساتھ نوازشیں ہیں، لیکن ایک مرتبہ فرض کرے عید کا جوڑا نہیں بنا تو ہم کہیں گے آپ نے ہمارے ساتھ کوئی سلوک کیا ہی نہیں. صحیح بات ہے. یہ دنیا ہے اور وہاں پر ہمارے لیے نمونہ ہے خاتون جنت کا، بی بی فاطمہ الزہرا کا، حضرت علی کی شہادت ہوئی اور آج وہ دن ہے کہ ہم انہیں یاد کر رہے ہیں. الہ العالمین ہمیں ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. بالکل. اور بی بی یہی ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی اپنے لیے کوئی تقاضا نہیں کیا، کوئی فرمائش نہیں کی. جس طرح سے زندگی بسر کری ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزمایا کرتا ہے اور نہ دے کر بھی آزمایا کرتا ہے. اور کہتے ہیں کہ قیامت والے دن جو ہے وہ ایسے لوگ الگ ہوں گے جن کے پاس دنیا میں کچھ نہیں رہا اور وہاں پر ان کے لیے بہت کچھ ہوگا، اور جن کو یہاں پہ دنیا میں بہت کچھ دے دیا گیا تو وہاں پہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا. یہاں تک اعلان ہوگا روز قیامت کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں ذلیل تھے، کمزور تھے. تو ایک گروہ نکل کر آئے گا، وہ سارے غربا کا ہوگا، اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے ساتھ ان مالدار لوگوں نے کیا سلوک کیا، اگر کیا ہے تو انہیں پہچان کے الگ کر دو. اور پھر وہ غریب لوگ. ایک کالر بھی ہیں، ضرور بات کیجیے. کالر پہ لے لیتی ہوں. السلام علیکم. ہیلو ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں عائشہ بات کر رہی ہوں. عائشہ، کیا حال ہے عائشہ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک اور بہت اچھی لگ رہی ہو ہمیشہ کی طرح. تھینک یو سو مچ. اور آنٹی سے مطلب معلوم کرو طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے ان کی؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر. پروفیسر صاحبہ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. عائشہ آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. مجھے آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اسپیشلی میرے بیٹے کو بہت زیادہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بالکل بالکل. کتنا بڑا ہے بیٹا؟ اللہ پاک مطلب ہم اگر ساتھ کی بات کریں تو ہم میں تو ساتھ کی بالکل نہیں ہے. وہی تو. اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ زہرا کی ان سیرت پہ ان کے نمونہ زندگی پہ ہم لوگ تو خیر چل ہی نہیں سکتے. ہمیں تو اپنے میاں سے مطلب ہر چیز کی خواہشات پہلے ہوتی ہے، ڈیمانڈز ہماری بات کرتے ہیں. صحیح بات ہے، ہماری ڈیمانڈز ہی نہیں ختم ہو کے دیتی ہیں یار. ہم لوگ ہاں واقعی اتنی زیادہ ہمیں ایکسپیکٹیشن اپنے میاں سے ہو گئی ہیں، ہم لوگ کچھ نہیں کر رہے ہوتے. یہ بھی حقیقت ہے. میں بھی ایک وائف ہوں، مطلب میں اپنے اس کے لیے بالکل بھی کچھ بھی نہیں کر پاتی. ہاں مجھے یہ چاہیے، میرے بیٹے کے لیے آپ نے یہ لانا ہے، آپ وہاں گئے تھے تو اس کے لیے یہ لے کر آئیے گا. یہ چیزیں ہم میں بہت ہیں. بالکل. سیرت پہ بس ہاں کہہ دیتے پروفیسر سے فرما رہی ہے کہ ہم لوگ مطلب ان کی اگر
सुन्नत या उनकी सीरत से अगर चले तो बहुत अच्छी जिंदगी हम गुजार सकते हैं, सही बात हम है। दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं। मगर हमारे यहाँ तो दहेज का इतना बड़ा इतना अजीब कॉन्सेप्ट है कि बेटी को मतलब दहेज में तमीज, और ये तो बहुत छोटी सी चीज है, आजकल तो पता नहीं क्या क्या किस तरीके से लोग पूरा कर रहे हैं सही बात है। बेटियों को शादी करके भेजने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, लाइक लोगों अगर हम लोग इस चीज को समझने लगे कि नहीं ये जो आप लोग कर रहे हैं या आप लोग के पास अल्लाह पाक ने नवाजा है तो आप अपनी बेटी को दे रहे हैं, सही बात, जरूरी नहीं है कि आपके बराबर वाले के पास ही उतना अल्लाह पाक ने नवाजा हो। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली हम लोग सादगी नहीं अपना पा रहे हैं ना, मसला ये हो रहा है कि हम लोग सादगी को बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही है, और हम लोग दिखावे सादगी तो बिल्कुल नहीं, हमें तो मतलब ईद पे भी चाहिए तो 3 दिन में 30 जोड़े चाहिए पहनने के लिए। यकीनन सही बात है यार, वाकई लाइक हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। हालांकि इस्लाम में हमें हर तरह की आसानियां बता दी गई हैं, हमें हर चीज सिखा दी गई है आयशा, लेकिन पता नहीं क्यों हम लोग उसकी हम तरफ लोग फोकस ही जानते हम लोग वो हैं जो मतलब आंखों के आगे पर्दा हमने खुद डाला हुआ है, जान करके डाला हुआ है, और जिसमें हाँ, से हम बिल्कुल। और तुमने रियलाइज किया होगा कि हम लोग उन्हीं प्रॉब्लम्स में फंसते चले जा रहे हैं। बिल्कुल यार, एक दूसरे की मतलब एक उसमें ना कि देखा देखी में कि भाई देखा-देखी में। उसने अगर ये करा है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, Exactly. मेरा मियाँ क्यों नहीं मुझे ये चीज दिलवा सकता। हाँ, अच्छा। हर चीज में हर्ट जो है ना वो हमारी बहुत ज्यादा मतलब एक दूसरे से हिर्स ही हो गई ना एक तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा हम लोग बाकी ये कि दुआओं में याद रखना अल्लाह पाक की आप दुआ में याद रखिएगा बहुत ज्यादा, तुम लोग दुआ में याद रखो, और अल्लाह पाक आप दोनों को बहुत अच्छी सेहत तंदुरुस्ती दे। बस यार, thank आप लोग इसी तरीके से आते रहे और रमजान के बाद भी प्रोफेसर साहब को बुलवाना, इनवाइट करना। बिल्कुल, बस तुम मेरी रेगुलर व्यूअर बनी रहो तो मैं जरूर बनाऊंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इस तरह का फीडबैक देते हैं, और बिल्कुल सही कह रही हैं अभी जैसे मेरी कॉलर ने भी कहा, आयशा ने भी, कि हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों में फंसते चले जा रहे हैं, हम लोग को नहीं अंदाज़ा हो रहा है बिल्कुल, तो हम लोग को इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जी प्रोफेसर जायद। जी सही कहा इन्होंने कि हमारी ख्वाहिशात दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। हम उन लोगों को देखते हैं जो हमसे आगे हैं, हमें उन लोगों को देखना चाहिए जो हमसे पीछे हैं, जो तो वहाँ से हमें सब्र आ जाएगा, और अगर हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नवाजा है तो हमें उस पर शुक्र भी करना चाहिए। बिल्कुल, तो जब कोई बंदा बशर शुक्र अदा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है मैं तुम्हारे गुमान से ज्यादा तुम्हें नवाज दिया करता हूँ। बिल्कुल, यानी आपको गुमान भी नहीं होगा कि कहाँ से रब ने हमें नवाज दिया, शुक्र करने की वजह से। बिल्कुल वही ना, कि अगर हम यकीन रखेंगे अल्लाह की ज़ात पे तो हमें हर चीज़ अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो वादा किया है रिस्क का, बिल्कुल वो पहुंचाएगा, लेकिन हम लोग अपनी हविस में जो है ना वो बिल्कुल ही, मैं तो कहूँगी, पागल होते जा रहे हैं। बिल्कुल, और लोग वाकई पागल हो रहे हैं, लोग सादगी की तरफ जा ही नहीं रहे। लेकिन आपने जो अभी बताया हजरत अली की जिंदगी और हजरत फातिमा की जिंदगी, किस तरह की उनकी जिंदगी गुजरी, तो उसमें सिर्फ सादगी ही सादगी नजर आ रही और है, वो नमूना कहा कि ये नमूना है तुम्हारे लिए, और इसीलिए उनके ऊपर ऐसा टाइम दिया गया ताकि हम उससे सीख सकें, उनको फॉलो करें, कोई फायदा ही नहीं। वाकई तो मैं कहूँगी कि हमें उनकी इतनी सारी उन्होंने जो मुश्किलात उठाई हैं वो सिर्फ हम लोग की खातिर उठाई, कि हम लोग उसको देख के सीखें, और हम लोग कुछ सीख ही नहीं पा रहे। ये तो कोशिश करनी चाहिए, इंसान नियत करे, इरादा करे कि अब हम अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाएंगे, खुशगवार तब्दीली लाएंगे, हम कनात पसंद हो जाएंगे। और कनात तो बहुत बड़ा एक पता है क्या है, मैं बताऊं आंटी आपको, अगर कोई कनात पसंद होने की भी कोशिश कर रहा होता है ना तो उसको लोग नहीं होने देते। मसला ये है तुम्हारे पास ये क्यों नहीं है, तुम तो अच्छा, फिर अगर कोई कोशिश कर रहा है तो उसको कंजूस का एक लक़ब दे दिया जाता है कि वो तो बड़ा कंजूस है भाई, वो तो 1 रुपया नहीं खर्च करता। हालांकि नहीं पता होता कि वो वही पैसे किसी और, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे मिस्कीन, बहुत सारे मुस्तहिक लोगों की मदद कर रहे हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते, उनकी मदद कर रहे होते हैं, लेकिन उनको कंजूस कह दिया जाता है, अरे इतना कमा रहा है तो खर्च ही नहीं करता अपने ऊपर। तो वो लोग भी तो नहीं छोड़ रहे हैं ना, लोग भी तो किसी सूरत में नहीं छोड़ रहे हैं। अच्छा, मैं वापस आऊंगी अपने हजरत अली के टॉपिक की तरफ ही, कि उनके बारे में। तो हजरत अली का मतलब वजुल करीम ने जो नसीहतें करी हैं अपनी औलाद को, वो यही कि हमेशा हमदर्दी, इंकिसारी और आजिज़ी इख्तियार करना, लोगों के साथ हमदर्दी का सलूक करना। एक खातून आती हैं छोटे से बच्चे को गोद में लेके हजरत इमाम हसन की बारगाह में, कहती हैं आप नवासे रसूल हैं, ये मेरा छोटा सा बच्चा है, मैं चाहती हूँ आप इसे शहद दीजिए, बच्चों के लिए अच्छी खुराक है। तो आपने कहा कि इसे मशक भर के शहद दे दो। अच्छा, साथी हैरान हो गए, नवासे रसूल, उसने बच्चे के लिए शहद मांगा है, कहा उसने अपनी हैसियत से मांगा और हमने अपनी हैसियत से दी। आज हमसे कोई हजार